हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे जो चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया था लास्ट टाइम, जो उसके न्यूमेरिकल्स किए हैं, उसमें अपन ने एक लॉ किया था बायो सावर्ट्स लॉ। उसमें उसकी दो एप्लीकेशन की थी, उसकी एक एप्लीकेशन रह गई थी। तो वो एक एप्लीकेशन जो मतलब थर्ड एप्लीकेशन है वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए कौन सी है वो थर्ड एप्लीकेशन। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए किसके कारण, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है उसके कारण। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब किसी धारावाही चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र आपको निकालना है, परंतु किसका यूज करना है, अपने को बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करना है। तो देखिए जो टॉपिक का नाम है उसके अकॉर्डिंग अपन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने कोई एक वायर ले लिया, जैसे टॉपिक का नाम है करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर हो गया है जिसमें आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है कि नहीं है, ये ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया। इसके कारण अपन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर, जो कि इससे मान लेते हैं डी डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है कि नहीं है, परंतु अपन मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल रहे हैं पी पॉइंट पे, परंतु किसका यूज करेंगे, यहाँ पे बायो सावर्ट्स लॉ का यूज करेंगे। तो बायो सावर्ट्स लॉ आपको पता हमेशा कहाँ पे लागू होता है, स्मॉल करंट एलिमेंट पे। तो मतलब यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा डीएल, जो कि ओ से कितनी डिस्टेंस पे है, एल पे। ये इस पॉइंट का नाम मान लिया हमने ओ डैश। ठीक है कहीं है। तो इसके कारण यहाँ पे डीएल के कारण पी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान लीजिए कितने का एंगल बना रहा है, डीएल थीटा का है, और कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, बायो सावर्ट्स लॉ का यूज कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसके जो दोनों सिरे हैं ये मान लेते हैं, जो पी पॉइंट के ऊपर है वो यहाँ पे ये कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ पे फाइव 1 का, और जो दूसरा जो एंड है ये कितने का एंगल बना रहा है, यहाँ पे फाइव 2 का। ये मान लीजिए थीटा 1 है, और ये मान लीजिए कितना का है, थीटा 2। अब एक बात देखिए, यहाँ पे ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, 180 माइनस थीटा, या इक्वल टू अपन क्या कह सकते हैं, एल एल्फा भी बोल सकते हैं। 180 माइनस थीटा रख लीजिए, बाद में कर देंगे इसको। ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बनकर कंप्लीट है। अब यहाँ पे अपन जैसे बायो सावर्ट्स लॉ यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P due to DL एलिमेंट, किसका यूज करके, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ कर दीजिए। तो क्या था आपके पास बायो सावर्ट्स लॉ का, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना होगा, यहाँ पे डीबी होगा। तो डीबी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और क्या आ जाएगा आपके पास, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। ये आपके पास आ गया है, इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट आ गई है। यहां तक करने के बाद मैं आपको पहले बता देता हूं, यहां पे करना क्या है, आपको डीएल और आर की वैल्यू निकालनी है। किस किस की वैल्यू निकालनी है, डीएल की वैल्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब डीएल और आर की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम का यूज करेंगे। ये वाली जो ट्रायंगल है ना, कौन सी, ओ डैश पी ओ, ओ डैश पी ओ, इसके अंदर एल भी है और आर भी है। एल है तो डिफरेंशिएट करके डीएल निकाल लेंगे, आर है ही, तो इसका इसी ट्रायंगल से अपन दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ट्रायंगल ले लेते हैं, बाय ट्रायंगल ओ डैश पी ओ। तो यहां से अपन पहले डीएल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पे अपन लिख लेते हैं एल अपॉन में डी।
मतलब जो निकालना होता है वो ऊपर रखते हैं, जो दे रखा होता है वो नीचे, क्योंकि अपने को निकालना क्या है एल, गिवन क्या है आपके पास डी, क्योंकि आर भी तो निकालना ना, तो गिवन यहाँ पे आपके पास डी हुआ। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एंगल कितने का है, यहाँ पे सॉरी ट्रायंगल का नाम आप इस प्रकार से रखिए पी ओ डैश ओ, क्योंकि एंगल हमेशा बीच में होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेस हो गया है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या बनेगा, यहाँ पे कोट बनेगा। क्या बनेगा, कोट। कोट थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, क्योंकि एंगल कितने का यहाँ पे 180 माइनस थीटा। एल अपॉन में डी, कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है। तो एल इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डी कोट थीटा। आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, डीएल की चाहिए, तो डी इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट अबो इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे dl अपॉन में डी थीटा इक्वल टू माइनस डी बाहर हो गया, कोट थीटा का क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो dl इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या गया डी कोसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को मैं ऊपर ले गया। तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे dl की वैल्यू आ गई है। अब दोबारा हम उसी ट्रायंगल का यूज करेंगे। कौन सी ट्रायंगल थी अपने पास, अगेन बाय ट्रायंगल पी ओ डैश ओ। तो यहां से अब की बार अपन क्या किसकी वैल्यू निकालनी, अपने को आर की वैल्यू निकालनी। मैंने कहा डीएल और डीएल की तो आएगी, आर के निकालने। तो आर ऊपर हो गया है आपके पास, गिवन है वो नीचे हो गया है, डी है। क्या बना यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है आपका कोसिकेंट थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 180 माइनस थीटा आ गया। अब देखिए यहां से आर अपॉन में डी इक्वल टू क्या होता है कोसिकेंट थीटा। तो आर इक्वल टू क्या आ गया, डी कोसिकेंट थीटा। मतलब आपके पास डीएल की वैल्यू भी आ गई और आर की वैल्यू भी आ गई है। अब दोनों वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसके अंदर पुट कर देंगे। तो कर दीजिए, तो लिख देंगे यहाँ पे वैल्यूज ऑफ डीएल एंड आर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, क्या आ जाएगा आपके पास आई, डीएल की जगह क्या है यहाँ पे हमारे पास डी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और क्या बचा था यहाँ पे डी थीटा भी, डी थीटा बाद में लिख दूंगा मैं, पहले क्या लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन में ना सॉरी इंटू में डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गया है, ठीक है कि नहीं है। अब यहां से आप देख रहे हो डी से डी स्क्वायर कट गया, कोसेकेंट स्क्वायर से कोसेकेंट स्क्वायर कट गया, क्या बच गया आपके पास डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बच गया, और साइन थीटा डी थीटा अपॉन में क्या बचा यहाँ पे डी बच गया है। आपको तो क्या निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टोटल के लिए आपको पता है इसके अंदर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं इसको मिटा देता हूं। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीबी का इंटीग्रेट और इसको भी इंटीग्रेट, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा और अपॉन में डी, थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट हो गई है। डीबी का क्या आ गया यहाँ पे बी हो गया है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में डी बाहर हो गया, थीटा 1 से थीटा 2
क्या आ गया, साइन थीटा डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन आप सभी को पता है क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में डी, क्या आ गया माइनस कोस थीटा। लिमिट कहां से कहां, थीटा 1 से थीटा 2। ये आपके पास है लिमिट हो गई। लिमिट पुट कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में डी माइनस कोस थीटा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया कोस थीटा 1, मतलब आपके पास आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में डी और कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। वैसे तो आंसर ये है, परंतु अपन इसको किस में चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि पी पॉइंट पे निकाल रहे हैं और पी पॉइंट पे एंगल कितने का बन रहा है, यहाँ पे φ1 और φ2 का बन रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस डायग्राम का यूज करके थीटा को अपन किस में चेंज करेंगे, फाई में चेंज करेंगे। तो देखना किस प्रकार से। आप देखिए आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल है ए पी ओ, बाई ट्रायंगल ए पी ओ, तीनों एंगल्स का सम कितने का होता है 180 का। ये कितने का, यहाँ पे 190 है, तो थीटा 90 और फाई तीनों किसके बराबर है 180 के। तो क्या आ जाएगा थीटा 1 प्लस में 90 प्लस में फाई 1 इक्वल टू 180। तो आपके पास थीटा 1 इक्वल टू क्या आ गया 180 माइनस 180, 90 बचेगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस फाई 1 आ जाएगा, क्योंकि 90 इधर जाएगा तो 90 बचेगा, फाई तो इधर आपके पास फाई 1 आ गया। ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो, ये फाई 1 आ गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ पे अपर ट्रायंगल है, कौन सी है बीपीओ, बाई ट्रायंगल बीपीओ। बीपीओ से देखते हो तो आपको पता आउटर एंगल हमेशा इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मतलब इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ, एक तो ये वाला हुआ और एक ये वाला। ये वाला कितना है फाई 2, ये वाला कितना है 90, तो सीधा ही आ गया इसमें। तो थीटा 2 इक्वल टू क्या आ गया 90 प्लस में फाई 2। तो आप लिख देंगे वैल्यूज ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 पुट इन इक्वेशन 2। क्या आ जाएगा आपके पास b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में d, क्या आ जाएगा कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 90 माइनस फाई 1 माइनस कोस इसकी कितनी है 90 प्लस फाई 2। ये आपके पास आ गया है। इससे आगे देखिए हाँ, इससे आगे देखिए आप यहाँ पे आपको पता है b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में d और कोस 90 माइनस फाइव क्या होता है साइन फाइव। तो क्या आ जाएगा साइन फाइव 1 माइनस से कोस 90 प्लस प्लस है तो क्या है माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो क्या आ गया साइन फाइव 2। ये आपके पास क्या आ गया है वैसे आंसर आ गया जो आपके अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए पूछा था। मतलब स्ट्रेट कंडक्टर था, वैसे कैसा कंडक्टर था ये स्ट्रेट वायर कंडक्टर या स्ट्रेट वायर कह दीजिए या कंडक्टर कह दीजिए, ठीक है कि नहीं है। तो आपके यहाँ पे आंसर था ये, तो उसके लिए आंसर आ गया है। अपन यहाँ पे केस बना सकते हैं, क्या कहें अपन यहाँ पे केस बना सकते हैं। तो केस आप बनाओगे कि किसके लिए फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की बात करें अपन तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे जो फाई 1 है और फाई 2 है दोनों किसके बराबर होंगे, यहाँ पे 90 के बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है साइन 90 किसके बराबर होता है 1, तो इसलिए b इक्वल टू आपके पास क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में
डी और क्या आ गया साइन 90 प्लस में साइन 90 और क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में डी 1 प्लस में 1 कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में डी इंटू में 2 ये आ गया आपके पास। तो आपके पास आंसर क्या आ गया आप यहां से 2 से 2 कट जाएगा क्या आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में म्यू नॉट आई अपॉन में 2d ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार से केस बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है केस फर्स्ट है। इसी प्रकार से अपन यहाँ पे केस सेकंड भी बना सकते हैं। ये तो इनफाइनाइट वायर के लिए था, ठीक है कि नहीं। दूसरा केस अपन यहां पे कर सकते हैं कि एट वन एंड ऑफ कंडक्टर, मतलब एक एंड मतलब आपका वायर यहां पे हो तो आपका पॉइंट कहां पे हो ये पी पॉइंट ऐसे हो तब की बात है ये। तो मतलब ये एक यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपका कितने का बन जाएगा यहाँ पे डीएल और इसके बीच में मतलब 0 का बन जाएगा और ये आपका कितने का होगा यहाँ पे ये 90 का बनेगा। तो देन φ1 इक्वल टू 90 एंड φ2 इक्वल टू 0। तब आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां से बोलिए। तो क्या आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में डी साइन 90 प्लस में साइन 0। साइन 0 तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो उस केस में म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी आएगा आपके पास में। सॉरी यहाँ पे पाई भी आएगा, पाई भी तो बच गया था ना। हाँ म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी। इस प्रकार से आपका आंसर केस सेकंड आपका हो गया। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे केस थर्ड भी हो सकता है। केस थर्ड एट मिड पॉइंट पे हो तो φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 45 होगी। कितनी होगी यहाँ पे 45। और आपको पता है यहाँ पे साइन 45 कितने का होता है यहाँ पे 0 30 45 60 90 0 1 2/4 मतलब 1/√2 होती है। कितनी होती है 1/√2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डी और इंटू में 1/√2 प्लस में 1/√2। तो क्या आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डी और क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √2। 2 से 2 कट जाएगा आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई डी और अपॉन में √2। ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे केसेस बनाकर अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखा था वैसे लास्ट आंसर आपका क्या था म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी था। ये आपने सेम क्वेश्चन 2 पाई डी कह दो यार कह दो, सेम क्वेश्चन आपका स्ट्रेट वायर के लिए आपका किसका था एम्पियर्स लॉ का था। तो एम्पियर्स लॉ आपका याद रखना ये क्वेश्चन सेम है स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना, परंतु ये आपको साथ में क्या देखना है कि ये एम्पियर्स लॉ लगा है या बायो-सावर्ट्स लॉ लगा है। तो एम्पियर्स लॉ लगा होता तो सीधा 3-4 स्टेप का है वो इजीली हो जाता है, परंतु बायो-सावर्ट्स लगा है तो आपका ये वाला टॉपिक आपको करना है। इसमें थोड़ा सा लेंथी जरूर है, इसमें कई कंसेप्ट यूज हुए हैं परंतु इजी है अगर स्टेप टू स्टेप चलते हो तो। हाँ ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं केसेस बताए हैं ये आपके कई बार न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर यूज हो जाते हैं कि मतलब आपका न्यूमेरिकल्स के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, तो ये केसेस उसके लिए हैं। बाकी अदरवाइज केसेस पूछे तो यार रेयर चांस में ही ये केसेस पूछे जाते हैं, अदरवाइज आपको कहां तक करना होता है साइन वाला जो फॉर्मूला ना म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई इंटू में साइन φ1 प्लस में साइन φ2। तो ये वाले केसेज आपको करना है, सॉरी वहां तक आपको करना है और उसके बाद मतलब ये आपको
यहीं तक करना होता है। ठीक है, तो बहुत ही इजी चैप्टर था, ऐसी कोई बात नहीं है। और कल से अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।